नमस्कार मित्रों, धर्मार्थ मेला के YouTube चैनल की गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाग 2 में आपने जाना कि 13 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पिंडदान क्यों आवश्यक होता है और 24 घंटों के पश्चात जीवात्मा घर लौटकर क्यों आती है। अगर आपको यह नहीं पता तो आप हमारी यह प्रस्तुति देखें। आज हम आपको बताएंगे कि 13 दिनों के पश्चात यमलोक के मार्ग के लिए प्रस्थान करने वाली जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है और उसके मार्ग में आने वाले 16 नगर कौन से हैं। यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें व धर्मार्थ मेला चैनल को सब्सक्राइब करें। 13वीं के बाद जीवात्मा एक हाथ लंबा शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित यमदूतों के द्वारा महान पथ यानी यमलोक के मार्ग पर चलाई जाती है। जो जीवात्मा पापी होती हैं, उनका मार्ग तापयुक्त नुकीला मांस खाने वाले जंतुओं से भरा और अग्नि से पर्याप्त होता है, और जो पुण्य कार्य और सुकृति होते हैं, उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य होता है। उनको उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता। भूख और प्यास से पीड़ित उस जीवात्मा को नित्य यमदूत अत्यधिक दुख देते हैं। प्रतिदिन वह उस प्रेत यानी जीव आत्मा को 247 योजन चलाते हैं एवं यमदूतों के पास से बंधी और आधा दर्जन विलाप करती हुई वह जीवात्मा अपने घर को छोड़कर दिन और रात चलकर यमलोक पहुंचती है। उस महापथ में पढ़ने वाले प्रसिद्ध नगरों के शुभ और अशुभ भोग प्राप्त करते हुए वह यमलोक को जाती हैं। इस मार्ग में क्रमशः यमपुर, नगेंद्र भवन, सैलागम, कुरपुर, ब्रह्मपद आदि नामक प्रसिद्ध नगर है। 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़कर ले जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़कर ले जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वह प्रेत चलते हुए नित्य हाहाकार करते हुए करुण विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है जो ऐसा कष्ट में भोग रहा हूँ। यह भी कहते हुए चलता है कि यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, मैंने इसको व्यर्थ में ही गवा दिया है। प्राणी मनुष्य योनि को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जब यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो वह बार बार अपने पिछले शरीर द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण करता हुआ यह कहता है कि सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं वे कुबुद्धि होते हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्मों का भोग करती है। मैंने न तो दान दिया है और न ही अग्नि में आहुति डाली है और न ही हिमालय पर्वत की गुफाओं में जाकर तपस्या की है और न ही गंगा के परम पवित्र जल का सेवन किया है। मैंने जो कुछ भी किया है उसी का फल भोग रहा हूँ। इसी प्रकार जब कोई स्त्री इस महान पथ पर लाई जाती है तब वह भी विलाप करते हुए कहती है कि मैंने पति के साथ रहकर उन्हें कभी सुख नहीं दिया है और न ही उनके मर जाने के पश्चात उस वैधव्य व्रत का ही पालन किया है। अतः जो कुछ मैंने किया है उसका फल मैं भोग रही हूँ। मैंने मासिक धर्म अथवा चंद्रायण व्रत के नियमों से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया। स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्र होता है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने ये स्त्री रूप प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ में गवा दिया। इस प्रकार जोर से रोते और विलाप करते हुए अत्यधिक दुखी जीवात्मा को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग में यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। अब हम आपको यमलोक के मार्ग में आने वाले नगरों के विषय में बता रहे हैं। 18वां दिन रात पूरा होने पर पहले वह याम्यपुर में पहुंचता है। श्रमणिक नगर में रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नदी देखने में अति सुंदर लगने वाला एक वटवृक्ष है।
यमदूत वहां पहुंचकर प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहां पर प्रेत दुखी होकर अपनी स्त्री और पुत्र आदि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुखों का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहां करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं कि कहाँ धन है, कहाँ पुत्र हैं, कहाँ मुसीबत पापों का भोग कर स्त्री है, कहाँ घर है और कहाँ तू इस प्रकार दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का भोग कर और इस महापथ पर चल। जंतुओं के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद यमदूओं द्वारा उसे पीड़ा दी जाती है। तत्पश्चात स्नेहवश भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह प्रेत खाता है। उसके बाद वहां से वह सौरीपुर के लिए चल देता है। उस नगर में कालरूप धारी जंगम नाम का राजा है। उसे देखकर जीवात्मा भयभीत हो उठती है और विश्राम करती है। श्राद्ध द्वारा दिए गए अन्ना और जल का वह उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे नागेंद्र भवन नामक नगरी की ओर जाता है। उस महान पथ पर चलते हुए महाभयंकर जंगल देखकर वह जोर जोर से रोता है, बार बार रोता है और 2 मास बिताने के पश्चात नगर में पहुंचता है, जहां वह अपने बंधु बांधव के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पास में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर पहुंच जाता है। तीसरे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ भक्षण करके चौथे मास में वह सेलागम नामक नगर में पहुँचता है। यह प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वहाँ वह चौथे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में क्रोंचपुर जाता है। उस नगर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध पिंड को खाता है। तदनंतर 6ठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उस नगर में 6ठे मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसके संतृप्ति होती है, किंतु आधे मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से भयभीत होकर वह प्रेत उसको लाकर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहाँ का राजा विचित्र है और यमराज का छोटा भाई सौरी ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। यमदूतों के द्वारा कष्ट दिए जाने पर वह प्रेत उस विचित्र भवन में श्राद्ध पिंड का उपयोग करता है। हमारी आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। इससे आगे हम आपको गरुड़ पुराण के भाग 4 में बताएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल धर्मार्थमेला को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।